समझ सबको नमस्ते। अ, इस ग्रुप का जैसे मुख्य उद्देश्य कल परसों से भी बात हुई है कि जो विषय हमको कुछ अटपटा लगता है धर्म के बारे हैं, उन सारे विषय को कैसे हम सुलझाते जाएँ। अगर वो सुलझ गया तो फिर हम एक निर्णय ले सकते हैं, सही निर्णय कि धर्म क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बराबर है। आप लोग का जो माइक्रोफ़ोन है उसको बंद कर दीजिए, वहाँ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप तीनों माइक्रोफ़ोन ऑफ कर लीजिए। हाँ, अब ठीक हुआ। चलिए उतने डिस्टर्बेंस से बात नहीं कर सकते हैं ना, आवाज़ अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इको हो रही थी। तो प्रभु कृपा से हम अभी 4 लोग हैं और प्रभु के बारे, धर्म के बारे कुछ विशेष जिज्ञासा आप सभी में है, इसलिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। और अभी तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगा है और हो सके तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मैं डालता रहूँगा। यूट्यूब चैनल प्रभु दर्शन बोल के मैं बनाया था, उसमें कुछ भजन था और कुछ 2-2, 3-3 मिनट का वाणी था। अब ये पूरा प्रवचन उसी में यूट्यूब चैनल में डालते रहेंगे, ताकि एक सीरियली ये एक के बाद एक युक्ति जो है हमारा मन में बैठता चला जाएगा। तो पहला बात है कि प्रभु के बारे हम सभी लोग संशयात्मक स्थिति में है। प्रभु एक है या अनेक है, हैं? ये हम डाउट में है। अगर एक हैं बोल कर के हम सोचें, तो फिर हम सोचेंगे कि भाई सभी कोई यीशु को क्यों पूजा करेगा? कोई अल्लाह को क्यों? कोई शिव जी हो, वो क्या कृष्ण जी से अलग है? या राम को भजन करने से काली माता को कुछ नहीं मिलता है हिस्सा? कोई राम राम कह रहा है और कोई काली माँ को पूजा कर रहे हैं, तो वो अपना एक इष्ट देव की तरह उनको पूजा कर रहे हैं ना। तो उनका जो भक्ति है राम के प्रति, यीशु के प्रति, अल्लाह के प्रति और शिव जी के प्रति हो और काली माँ के प्रति, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, कितने देव देवी के हमारे सामान्य मनुष्यों सभी लोग पूजा करते हैं। क्या वो सारे पूजा एक के पास जाता है या अलग-अलग पोर्टफोलियो में बँटे हुए ईश्वरों के पास जाता है? ये भी एक द्वंद है ना? इस प्रकार की कई द्वंद हैं हमारे सभी मनुष्यों के मन में कि प्रभु एक जगह में है, केवल मंदिर में है या सारे ब्रह्मांड में है। यहाँ चारों ओर हैं, मेरे अंदर हैं, आपके अंदर में भी और कुत्तों के अंदर में भी हैं
और जितने-जितने खराब लोग हैं, उन्हीं के अंदर में भी प्रभु हैं या नहीं? जैसे कोई लोग धर्म के नाम पर हमको मारने-काटने के लिए उतावला हैं। तो क्या उनके अंदर भी प्रभु नहीं है? अगर हैं तो वो लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? चोर चोरी क्यों करता है? प्रभु अगर चोर के अंदर है तो। और लोग ठग क्यों लेते हैं? दूसरों को धोखा क्यों देते थे? इस प्रकार से प्रभु के ऊपर हम लोग का सिद्धांतिक स्थिति दृढ़ नहीं है। हुँ? नाव चलाने वाला और नाव के जो मंग है ना, जो चोटी है नाव का, वहाँ किसी को बैठने नहीं देता है। वो बोलता है कि ये मेरा प्रभु है, कोई बात नहीं है उसमें। हमको समझना पड़ेगा कि वो नाव चलाने वाला केवट का उसी प्रभु से कैसे वो बहुत बड़े-बड़े भँमर से अपना नाव को बचा करके चलता है। कैसे वो उस मंग से जहाँ कुछ सिंदूर लगा देता है, आने से कुछ पूजा कर देता है। कैसे वो उनका संपूर्ण जीवन को एकाग्रता से, कर्मनिष्ठता से और श्रद्धा से, प्रेम से भर देता है। मैं एक जगह में देखा, एक माइल खूँटी था, किलोमीटर का खूँटी रहता है ना, रास्ते में लोधी साहब। तो लोग उसको सिंदूर लगा देते हैं, पूजा भी कर देते हैं और उनको मानते चलते हैं, ये मेरे गाँव का रक्षा कर रहा है। हुँ, ये जो जो कुछ भी मनोकामना ये पूर्ण करेगा हमारा। ठीक है, हम समझते हैं कि वो जो प्रभु विशालकाय प्रभु, जिसके अंदर ये ब्रह्मांड समाया हुआ है, वो ये माइल-खूँटी नहीं हो सकता, बराबर है ना? माइल-खूँटी कैसे हो जाएगा वो? एक जगह में रहना और जड़ होना। लेकिन जो आस्था उस पत्थर का माइल-खूँटी से है, वो आस्था किसका मन में रहता है? वो श्रद्धालु का मन में रहता है। यहीं पर एक उस द्रव्य के प्रति, उस पदार्थ के प्रति जिसको वो पूज्य मान रहा है, उसके प्रति श्रद्धा उसका मन में रहता है, उनका बुद्धि में रहता है। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भरोसा जो कुछ भी कहेंगे, वो उसके मन में आ जाता है ना? आप लोग कई बार देखे होंगे कृष्ण जी को, छोटा कृष्ण, उनको बच्चों जैसा नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, कभी-कभी पंखा की जाती है, धूप चढ़ाते हैं, फिर फूल दी जाती है, कुछ खिलाते हैं, सुलाते हैं। क्या है ये सब चीज़? क्या उसमें सच में कोई लाभ नहीं होता? ये सब विचारणीय विषय है। लोधी साहब, आज आप जो प्रश्न पूछे थे, इसके लिए ये बातें मेरे मन में आया बताने के लिए कि थोड़ा-सा धीरज रख लीजिए, थोड़ा-सा। हाँ, थोड़ा-सा धीरज रख लीजिए, हम लोग सारी बातें आहिस्ता-आहिस्ता
अच्छा और कोई भी है? हम चारों से अलग कोई है? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। तो अब लौट आइए। अ, प्रश्न जो है ना, वो जैसे आप पहले कक्षा या दूसरी कक्षा में अंतिम तक पढ़ लेने से आपका और जिज्ञासा पहली कक्षा या दूसरी कक्षा तक नहीं रहता है और जिज्ञासा फिर क्या होता है, तीसरी कक्षा में क्या है ना? अभी जनरलाइज़ कुछ प्रश्न जो हम सभी के मन में, आम जनता के मन में है, उन सभी के बारे हमारा ये जिज्ञासा दूर करने की एक इच्छा हो रहा है। अगर वो जिज्ञासा सभी के मन से दूर हो जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग जुड़ जाएँगे। एक लक्ष्य हमारा हो जाएगा कि हाँ, ठीक-ठीक हम प्रभु को जान लेंगे। तो वो साधारण बातें अभी हम लोग का थोड़ा मन से दूर करने के लिए प्रश्न को ये साधारण बातें चल रहा है। तो बात कहाँ था लोधी साहब? हेमंत जी बोलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, माइक्रोफ़ोन कृपया बंद कर दीजिए। हाँ, बंद हो गया। तो जो ये जो मानसिक क्रिया है कि मैं श्री कृष्ण जी को नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, पूजा करता हूँ, उनको आशीर्वाद बच्चा जैसा सब कुछ करता हूँ। उस समय हमारे मन में प्रेम जागृत होता है ना? श्री कृष्ण जी के प्रेम ऐसे ही अन्य-अन्य सभी देवी-देवताओं को जो जब हम श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं, एक नारियल पीटते हैं, है ना? फोड़ते हैं। तब क्या होता है हम हमारा श्रद्धा को उनके सामने व्यक्त कर देते हैं, उनके सामने जताते हैं, हम प्यार कर रहे हैं और वो जो भावना प्यार का वो हमारे मन में रहता है या नहीं? क्या है? उस विषय को हमको समझना पड़ेगा कि ये जो बाह्य आचरण हम धर्म के नाम से किए चलते हैं, इसका उद्देश्य बाहर नहीं आएगा, हमारे मन में वो प्रभाव पड़ता चला जाएगा। इसी के लिए ये उद्दिष्ट था। जो ये अद्भुत जो परमात्मा है, उससे आप ये बाहर की दुनिया के चीज़ नहीं माँगते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ अगर पता होगा, तो आप जानते हैं क्या माँगते हैं? कि बुद्धि माँगते हैं हम। अंदर का बुद्धि, अंदर का ज्ञान, शिक्षा, विद्या वो सब माँगते हैं और ईश्वर को माँगने का सबसे बढ़िया वही एक ही चीज़ है कि हमारा बुद्धि को ठीक कर दे। हम सभी लोग भी प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा ईश्वर दे रखा था। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, शरीर, बल सब कुछ दे रखा था, जितना वो चाय वाले को दे रखा था।
परंतु अनेक प्रकार की कुसंस्कार हम विद्ध हो चुके हैं। हमको बांध करके रखा है वो सारे कुसंस्कार। उनसे हमारा क्रियाएँ सीमित हो गया। वो सीमित क्रिया हमको यहाँ तक ले आए हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि भगवान वो जो उनको इतने अच्छा भाग्य क्यों दिया है। भगवान सभी को समान अपॉर्च्युनिटी दिया है। समान संभावना सभी के अंदर दिया है। लग सकता है कि हम लोग प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। ना, 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 ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत नीच हैं। नहीं, ऐसा है ही नहीं। प्रभु का जो द्वार है, वो हर वक़्त खोला रखा है। हमारी ही देर है, हम ही नहीं चलते हैं। प्रभु वो द्वार में खड़ा है और बुला रहा है, आओ, आओ। भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। ये सूत्रकार ने कहा है, जिन्होंने प्रभु को देखा है। वो कह रहे हैं कि प्रभु ये जो संसार बनाए हैं, ये भी संसार है ना? या ये आप है? क्योंकि क्योंकि इसको लेकर के आप नहीं जाने वाले हैं। इसको जलाया जाएगा और जब जलाया जाएगा तब ये फिर जिस चीज़ से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पंच तत्व उसी में समाया जाएगा, है ना? तो ये जो शरीर है, ये भी संसार का एक अंश है। जैसे कार है, कार तो हम मानते हैं कि हाँ, हाँ, कार संसार का एक अंश है और हम चलाते हैं, तो वो चलता है। ऐसे ही ये शरीर को हम चलाते हैं और जब हम इस कार से निकल जाते हैं, कार और नहीं चलता, वो स्थिर रहता है, ऐसे ही रहता है और फिर उसको हम लोग आग से जला देते हैं। तो ये जो संसार बनाया गया है, नदी, पहाड़, पर्वत, जल, मिट्टी, ये सारे के सारे संसार केवल और केवल 2 चीज़ 2 चीज़ के लिए ईश्वर ने बनाया है। एक है भोग के लिए, हमारा जो कर्मफल है ना, ये शरीर के बिना हम कर्मफल कैसे भोगेंगे? नहीं भोग सकते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर हमको मोक्ष तक ले जाएगा, ये शरीर को हम बहुत प्यार करें, ये शरीर का बहुत रख-रखाव करें और दृढ़ बनाएँ, व्यायाम करके हमारा आयु को बढ़ाते चलें, क्योंकि ये काम का शरीरमध्यमाद्यं खलु धर्म साधनम्, नहीं? धर्म साधन के लिए ये माध्यम है। तो प्रभु कह रहे हैं, मैंने ये संसार को आपकी कर्मफल का भोग देने के लिए बनाया हूँ और केवल कर्मफल का भोग नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस शरीर को व्यवहार करते-करते मुझे प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो भाग्य के बारे बात करना, ये सब
हमारा वेद विरुद्ध है। हम लोग का सबसे पुरातन जो विद्या है, वो वेद विद्या ही है। उस वेद में ये भाग्य नहीं है। वहाँ तो उल्टा कह रहा है कि आप कर्म करते 100 साल तक जीने के लिए बचो, रहो और बलवत्त होकर के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों को प्राप्त करो। ये चारों को प्राप्त करो, उसमें धन भी है। लेकिन धर्म को कैसे कमाना है? धर्म पूर्वक, धर्म मूल में रखा ना। धर्म उसके ऊपर अर्थ कमाओ, फिर अपना कामनाओं को भी पूर्ति करो भाई। अपना कामनाओं को पूर्ति करते चलो। जो इच्छा मन में शुभ इच्छा हो रहा है, उसको पूर्ण करते चलो। और फिर कहा कि मोक्ष, अगर मोक्ष आपकी चतुर्वर्ग फल में रखें, तो ही ये जीवन सफल हो रहा है। अगर हम इनमें से सिर्फ धन को लक्ष्य बना दिया, तो फिर सब विनष्ट ही, बाकी 3 नहीं हो पाएगा। क्योंकि धन कमाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत परिश्रम लगता है। धन कमाने में बहुत समय भी लगता है। धन कमाने में बल भी लगता है। बल, समय, बुद्धि सब चला जाता है इस धर्म के लिए, ये धन के लिए। कुछ तो बचा करके रखो धर्म के लिए। जैसे धन बहुत महत्वपूर्ण है अभी हमारा इस जन्म में, वैसे धर्म जो है वो अगले जन्म में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ आपका अभी का करोड़ों संपत्ति कुछ काम का नहीं है। वहाँ करेंसी अलग चलता है। ये जो रुपी या डॉलर नहीं चलता। अगले जन्म निर्धारण करने के समय प्रभु केवल हमारा पाप और पुण्य को तौलते हैं। अगर वो 50-50% कर पाए हम, तो एक साधारण मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन नहीं कर पाए 50-50%, पाप अधिक हो गया, तो फिर अन्य शरीर प्राप्त होगा। और बहुत अच्छा काम किए, मतलब पुण्य कमाए, तो वो पुण्य ही हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ और एक चीज जाता है। एक तो पाप और पुण्य, दूसरा है संस्कार। बोलिए। संस्कार। पाप पुण्य को कर्म बोलते हैं और संस्कार, ये जो संस्कार है हमारे मन में रहता है। ठीक है। और ये संस्कार ही हमको ये जन्म देता रहता है। पाप पुण्य का आधार से कोई एक अच्छा या बुरा जन्म हम लेते हैं, ये ठीक है। परंतु ये जो संस्कार है, ये संस्कार उस पाप पुण्य के मूल में रहने से ही हम हम देहधारी होते हैं। हमको जन्म लेना तब पड़ता है जब ये संस्कार रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग संस्कार के ऊपर भी बात करेंगे। पाप क्या है? क्या युद्ध में जो लोग मनुष्य मनुष्य को मारते हैं,
वो सब पापी है क्या? अगर वो पापी हैं, तो अर्जुन को कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि तुम इन सभी को मारो? कृष्ण तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना? वो अपना अपना साथी को कभी गलत काम करने के लिए नहीं बोलेंगे। और भी बोल रहे हैं कि अगर तुम इन सभी को युद्ध करते हुए खुद मारा जाओगे, तो फिर तुम्हें बहुत अच्छा जन्म मिलेगा, हैं? और इन सभी को मार दोगे, तो फिर तुम्हें और अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म मारना है। जो दोषी है, जो अधर्मी है, उनको निपात करने के लिए क्षत्रिय को बनाया जाता है। वो उन अभी दोनों सेना आमने-सामने खड़ा हो गए हैं और वो बोल रहे हैं नहीं, नहीं, मेरे गांडीव में नहीं पकड़ेंगे, वो रख दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हम सोच रहे हैं कि पाप हो जाएगा उन लोगों का। हमारा सैन्य नहीं रहने से हम यहाँ चैन से बात भी नहीं कर पाते। कर पाएँगे? हमारा जितने शहीद हो रहे हैं बॉर्डर में, उनका बहुत बड़ा बलिदान है, क्योंकि उन लोगों के लिए ही हम यहीं पर चैन में सो रहे हैं। तो ये करोड़ों लोगों का जो चैन है, उसका उसका पुण्य जो है, उन्हीं लोगों के अंदर है। उनको जाएगा, उस सोल्जर्स को, ये पुलिस प्रशासन को, ये सभी हम कृतज्ञ रहें उनसे और ये हम आहिस्ता-आहिस्ता समझते चले जाएँगे, कर्म सिद्धांत कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, मन क्यों ऐसा लगता है कि मानता नहीं। ये बड़ा समस्या है सभी का। और बुद्धि क्या चीज़ है? आत्मा मैं हूँ, ऐसे क्यों लगता नहीं? मैं ये शरीर 6 फुट का हूँ, ऐसे क्यों एहसास होता है? ये तो जड़ द्रव्य है। इस प्रकार से अनेक विषय हमारा आहिस्ता-आहिस्ता परमात्मा की दया से अच्छी तरह क्लियर होता चला जाए और मैं आप सभी को उस मार्ग पर परमात्मा संचालित करते रहें, ये प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। सादर नमस्कार। ठीक है।